मनुष्य के जीवन में सीखने का क्या महत्व है। अगर अच्छा सीखने का महत्व नहीं होता तो हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। हम लोग इतने सिंसियर होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति, क्यों? क्योंकि वो वहां कुछ शिक्षा ग्रहण करें। अच्छे स्कूल में भेजते हैं किस लिए? सीखें। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में बिना सीखे हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए स्कूल कॉलेज डेफिनेटली आपको नहीं जाना, लेकिन जो यहाँ के स्कूल कॉलेज हैं, जो तरीके हैं, वो आपको एडेप्ट करना पड़ेगा। आज हम लोग उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या डायरेक्ट सेलिंग में सीखना जरूरी है या डायरेक्ट सेलिंग में सीखना नितांत आवश्यक है? तो जवाब है नितांत आवश्यक है। यहां पर आपने सुना होगा कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं। क्या विद्यालय में यह चीज नहीं होता? विद्यालय में कुछ लोग फेल और पास नहीं होते? क्या 100% बच्चों का रिजल्ट 100% आता है? नहीं आता ना। उसी तरीके से जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा सीखेगा, वो टॉप करता है। जो जितना सिंसियर है उतना ज्यादा वो मार्क्स लाता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जो पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दे रहा, जो बैक बेंचर है, जो पीछे बैठ के तमाशे देख रहा है, वो टीचर के अंदर में कमियां निकाल रहा है, विद्यालय के अंदर में कमियां निकाल रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कमियां निकाल रहा है, अपने मां बाप के अंदर कमियां निकाल रहा है, उसका क्या होगा? वो बच्चा कितना परसेंट लाने वाला है आप खुद समझ लीजिए। वही सेम चीज डायरेक्ट सेलिंग में भी लागू है। यहां पर सीखने को आप इग्नोर कतई नहीं कर सकते, और अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप खुद ही इग्नोर हो जाएंगे, और उसी 99% वालों में आप भी आ जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ होता जाता नहीं है। जिस तरीके से कहा गया है कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है, संस्कृत में भी बहुत बेहतरीन इसके लिए श्लोक दिया हुआ है। वही चीज हर चीज में लागू है। हम जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद हमने अपने माँ बाप से सीखा, अपने समाज से सीखा, अपने भाई बहनों से सीखा, फिर स्कूल जाने लगे, स्कूल में जाकर सीखा, किताबों से सीखा, लिखाई से सीखा, टीचर से सीखा, वातावरण से सीखा, सहपाठी से सीखा। धीमे धीमे हम पढ़ते गए, सीखते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए, सीखते गए, पढ़ते गए, और अल्टीमेटली हमारा पढ़ने का समय समाप्त हुआ। फिर हम काम करने पे आ गए। अब जिस काम में भी आप गए, आप यकीन मानिए आपने बीटेक की डिग्री ले ली, और कहां से ले ली? सिंपल कोई ऐसे स्कूल से नहीं, आपने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की डिग्री ले ली। लेकिन अब जो काम आप करने जाएंगे, जब प्रैक्टिकल जीवन में आप उतरेंगे, तो वहां पर भी आपको सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं अब मेरा सीखने का द एंड हो गया, अब मैं नहीं सीखूंगा। ऐसा नहीं होगा। आप जिस कंपनी में भी जाएंगे उसके अनुसार आपको सीखना पड़ेगा। आपको एक जानकारी बता दें, साउथ इंडिया में एक कंपनी है, उस कंपनी में बिल्कुल रॉ हैंड्स लिया जाता है। रॉ हैंड्स मतलब हाई स्कूल इंटर पास किया उसको ले लिया जाता है। उसके बाद 3 साल का पीरियड उसका होता है इंटर्नशिप का पीरियड। 3 साल का पीरियड जिसमें उसको खाने पीने रहने भर के पैसे मिलते हैं। ये नहीं कि सैलरी में अगर वो आ गया कि भैया तुमको नौकरी पर रख लिया तब तुम 50,000 डिमांड करो, ऐसा कुछ नहीं। वो इंटर्न पे रखा जाता है, और उस इंटर्न के पीरियड में, जो भी 3 साल 4 साल का इंटर्न पीरियड होता है, उस पीरियड में उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो उस बंदे को सिखाया जाता है। उस स्कूल में, उस फैक्ट्री में, उस संस्था में कभी भी बीटेक की डिग्री, एमबीए की डिग्री इत्यादि नहीं मांगा जाता। सिंपल आप हाई स्कूल है, इंटर है, आपके मन में है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, तो आप वहां पर भर्ती हो सकते हैं। अब वहां पर ट्रेनिंग का पार्ट होगा 3 साल 5 साल, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? खाने पीने रहने का केवल पैसा मिल रहा है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, और सीखते 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 वहां के जो लोग होते हैं वो किसी भी बीटेक वाली डिग्री से ज्यादा सीख जाते हैं। अब आप सोचिए कि जिस बंदे ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है सिखाने वाला, उसने कब किसी अच्छी संस्था में जाके किसी को हायर नहीं किया, लंबे स्तर पे किसी को हायर नहीं करना पड़ा। स्टार्टिंग में सिखाने का काम, उसका काम भी चल रहा है, और साथ में आदमी एजुकेट भी हो रहा है।
अब जब वो 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद एजुकेट होके बढ़िया कॉम्पिटेंट होके बाहर निकल रहा है, कहां से बाहर? सीखने के दौर से बाहर, ना कि उस कंपनी से बाहर, क्योंकि उस कंपनी का रिकॉर्ड है कि जो भी एक बार आ गया वो हाई स्कूल और इंटर पास है, उसको बाहर कहीं भी 50,000 1 लाख की नौकरी नहीं मिलने वाली, लेकिन उस कंपनी में उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख की नौकरी मिल गई। आप सोचिए, कभी जीवन में कंपनी छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। कभी उस कंपनी में माइग्रेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने दिमाग लगा के कंपिटेंट पर्संस को हाई स्कूल इंटर में ही भर्ती कर लिया और किसी बीटेक और एमबीए की डिग्री पर भरोसा न करके खुद ही सारा ट्रेनिंग का पार्ट दिया। आज डायरेक्ट सेलिंग में आप देखिए तो सेम यही प्रोसेस चल रहा है। अगर इस चीज को आप डायरेक्ट सेलिंग पे ले आइए तो सेम यही प्रोसेस चल रहा है। यहां पर आप हाई स्कूल पास हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं। आप 8वें में फेल हो गए, कोई मतलब वाली बात नहीं। आप ग्रेजुएशन डिग्री लिए हुए हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं। आप डॉक्टर हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं। आप बैंक के मैनेजर हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं। आप महिला हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं। आप स्टूडेंट हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं। मतलब वाली बात यह है कि इस सेक्टर में आने के बाद आप कितना सीखने का प्रयास करते हैं। इस सेक्टर में आने के बाद सब बराबर है, बराबर, जीरो। ये अलग बात है कि आप हाई स्कूल पास है तो बात को जल्दी समझ जाएंगे, इंटर पास है तो उससे जल्दी समझ जाएंगे, ग्रेजुएट है तो उससे जल्दी समझ जाएंगे, वेल क्वालिफाइड है, किसी और अच्छी डिग्री को लिए हुए हैं तो और जल्दी समझ जाएंगे, उनके बनिस्बत जल्दी समझ जाएंगे। इंग्लिश में कोई लिटरेचर आया फटाफट आप समझ जाएंगे, ये अलग बात है। ये तो स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। एक ही टीचर होता है, 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, 5 स्टूडेंट समझ रहे हैं, 45 नहीं समझ रहे हैं। ये तो सबके साथ होता है। आईक्यू लेवल सबका अलग अलग है। तो उसी तरीके से यहां भी। लेकिन अगर एक डॉक्टर यहां एंट्री करे और करने के बाद ये बोले कि भाई मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, तो भैया वो 99% वालों में ही आ जाएगा और साल 6 महीने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आउट हो जाएगा। एक बैंक का मैनेजर बोले कि भाई मैंने तो ये क्वालिफाई किया तब मैं मैनेजर बना, मैं इतने लोगों को डील करता हूं, मुझे क्या जरूरत है सीखने की, तो वो 99% वालों में आ जाएगा, साल 6 महीने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा और बाहर हो जाएगा। सफल नहीं हो पाएगा। सफल कौन होगा? वो बंदा सफल हो जाएगा जो यहां दिन रात सीखने पे दिमाग लगाएगा। यहां काम करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस सेक्टर को सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस सेक्टर में जितना आप सीखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है, जितने आपके अंदर में काबिलियत आती जाती है, जितना आपका स्किल डेवलप होता जाता है, जितना आपके अंदर कौशल्य डेवलप होता चला जाता है, उसी हिसाब से आप इस बिजनेस को ग्रो करा ले जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। इसलिए इस सेक्टर में सीखना आवश्यक नहीं है, नितांत आवश्यक है। सीखना ही एकमात्र तरीका है इस बिजनेस में सफल होने का। अब सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए आपकी जूम मीटिंग्स है। आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां या सीनियर अपलाइन या बड़े बड़े लीडर्स जूम मीटिंग्स करते हैं, यूट्यूब पे लाइव मीटिंग्स करते हैं, यूट्यूब वीडियोज है। इसके सिवा आपके कंपनी, जिस कंपनी में भी आप हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वहां पर सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, अपलाइंस की मीटिंग होती है, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं। ये सारा कुछ सीखने का प्रोसेस है। इंडिविजुअल आप मिलते हैं, अपलाइन के साथ आपकी मुलाकात होती है, ये सब कुछ सीखने का प्रोसेस है। कुछ बुक्स एंड लिटरेचर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी सीखने का पार्ट है। साथ में आज की डेट में तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा पार्ट है सीखने का। लिहाजा सीखने को कभी इग्नोर मत करिए। एक एक प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज लेने का प्रयास करिए। एक एक प्लान के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में डेप्थ नॉलेज लेने का प्रयास करिए। आप हर चीज के बारे में जितना डेप्थ नॉलेज लेंगे उतनी सफलता आपको तेजी के साथ मिलने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस सेक्टर में सीखना आवश्यक नहीं है, नितांत आवश्यक है, मैंडेटरी है। आप नहीं सीखेंगे आप सफल नहीं हो सकते। जैसे कि आपने कई फॉर्म फिलअप किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कई बार करके देख लीजिएगा। उसमें कॉलम्स बने होते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं उसमें कॉलम्स बने होते हैं। उस कॉलम में कई कॉलम ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। आप उसमें लिखें चाहे ना लिखें, कोई मतलब वाली बात नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा।
लेकिन कई कॉलम ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। अगर उस कॉलम में आप नहीं लिखेंगे तो फॉर्म आपका आगे ही नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से जीवन के इस चक्र में जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी आप अगर नहीं सीखेंगे तो आपका ये फॉर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे, आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी और लास्ट में आप उसी 99% में आ जाएंगे जहां पे लोग एकमात्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ होता जाता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ होता जाता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बेवकूफ बनाने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग मूर्ख बनाने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग बेवकूफ बनाने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग मूर्ख बनाने का काम है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसा ले लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा, डायरेक्ट सेलिंग वैसा। मतलब जब आदमी बाहर चला जाता है तो वो जितनी बुराई कर पाता है उतनी बुराई करता है। लेकिन यहीं पर जो लोग सफल हो गए, जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनको नाम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, लेकिन ये सब कुछ आपको तभी हासिल होगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, अपने आप आएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका एटीट्यूड, आपका एटिकेट्स, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ आपको मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग से। मार्केट में नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत, फूल माला, देश विदेश पर्यटन, ये सारा कुछ आपको मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट न पैसा है, न देश विदेश पर्यटन है। अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपको भागना किसके पीछे है? आपको भागना है एजुकेशन के पीछे, आपको भागना है स्किल के पीछे, आपको भागना है कौशल्य के पीछे, आपको भागना है सीखने के पीछे। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लर्निंग आप करते नहीं और अर्निंग आप करना चाहते हैं, तो अर्निंग विदाउट लर्निंग इज नॉट पॉसिबल इन एनी सेक्टर। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में कैसे उम्मीद कर लेते हैं? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लिखिए कि मैं सीखने को तैयार हूं, मैं सीखूंगा, मैं सीख कर रहूंगा। भले ही मुझे 3 साल लगे, भले ही मुझे 5 साल लगे, लेकिन मैं सीखने पे पूरा ध्यान दूंगा और सीखते सीखते कामयाब हो जाऊंगा। नमस्कार।